दोस्तों मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध असली शौकीन। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और इस गर्मी का तोड़ मैंने आपको बताया था कि आप 2 दफ़ा आपको हफ्ते में ORS अपने बर्ड्स को ज़रूर देना है। ये ORS का एक साशे आपको मिलाना है 1.5 लीटर पानी में। ठीक है, 1.5 लीटर पानी में जब आप मिलाओगे तो इसकी जो एफिकेसी है वो आपको नज़र आएगी। बर्ड्स जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है, मुँह खुले हुए, गले खुले हुए और पर खोल के बर्ड घूम रहे हैं, तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी कि हमारे बर्ड्स बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ वक्त में ही इनकी गर्मी ख़त्म हो जाएगी। अभी मैंने पानी उठा रखा है ताकि जब मैं पानी डालूं तो ये भरपूर तरीके से ORS का पानी पिएं। पानी बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जो भी पानी, जितना भी पानी क्वांटिटी आपके पास मौजूद है, आप पहले ये देखोगे कि हमारे पास पानी आया है कितना। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, पानी पहले बनाते हैं। तो ये मेरे पास जो पानी है ये तकरीबन 10 पाटोड़ों का पानी है। पाटोड़ा मतलब ये बर्तन है पानी, इसका पानी का। ठीक है, ये तकरीबन 10 है मेरे पास, 2 4 6 8 और एक ऊपर का हो जाएगा 10। तकरीबन मेरे पास ये पाटोड़े हैं। ठीक है, जो ये मुझे भरने हैं। 3 से 4 साशे हम ये मिलाएंगे और इस पानी की इंशाल्लाह जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, मिलाने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई फारसी नहीं है। पानी के अंदर डाल दो ये आराम से। गले इस वक्त बिल्कुल खड़क रहे हैं बर्ड्स के, जो है ना, गर्मी की वजह से। मैंने इनको दाना डाल दिया है, दाना ये खा चुके हैं और अब ये ORS आज पी लेंगे तो इंशाल्लाह इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ जाएगा। ORS के साथ फ्लैजिल भी चला सकते हो, जिस गर्मी में मोशन वगैरह आ रहे होते हैं बर्ड को, तो वो मोशन वगैरह उसके रुक जाते हैं। वो एंटीबायोटिक अच्छा काम करती है। हफ्ते में 2 दफ़ा फ्लैजिल आप दे सकते हो। मैंने 4 साशेट इसमें मिला दिए हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, साहब तमाम पाटोड़े मैंने भर दिए हैं पानी के। और ये ORS जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बर्ड्स के लिए। इनको ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है ये। ठीक है, आप लोगों ने इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करना है अगर अपने बर्ड्स को आप महफूज रखना चाहते हो। दोस्तों एक डोज खाने का मैं इनको लगवा चुका हूँ, दूसरा इनके लिए तैयार करते हैं। और इनके पोट आप देखो भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से दाना खा रहे हैं। ठीक है, अमूमन जो जानवर हैं वो गर्मियों में ज़्यादा दाना नहीं खाते। ठीक है, लेकिन मेरे बर्ड माशाल्लाह बहुत दाना खाते हैं। इनके आप इस वक्त भी कुछ देखेंगे पेट इन सबके भरे हुए हैं और मेरे पास ये ऐसे खड़े हुए जैसे पता नहीं कब के तरसे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम इनकी अच्छी देखभाल करेंगे तो बर्ड्स भी आपके जो है वो वैसे ही आपके पास रिस्पॉन्स करेंगे आपके साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो यार किस तरीके से ये खा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सबके पेट भरे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी दाना नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह यही है कि अंदर से ये जब ठंडी होंगे ना तो अच्छे तरीके से ग़िज़ा लेते रहेंगे। गर्मी में अगर ये हाँफते ही रहेंगे तो ये ग़िज़ा कम से कम खाएंगे और कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाएंगे। ठीक है, उसमें आपके बर्ड्स ज़्यादा ज़ाया होंगे। तो बर्ड्स को ठंडा रखो गर्मी में जितना हो सके। ठीक है, यहाँ पर मैं रात के टाइम पानी की छिड़काव करता हूँ। उसकी वजह यह है कि रात में कोई ठंड वंड तो होती नहीं है, नुकसान वो पानी देता नहीं है। दिन के टाइम में जैसे गर्म टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, धूप हो रही होती है, उस टाइम पे अगर हम यहाँ पर पानी की छिड़काव करेंगे तो यहाँ से भपके उठेंगे गरम गरम। ठीक है, वो बर्ड को नुकसान देता है और उससे भी बर्ड हीटअप हो जाते हैं। ठीक है, तो हीटअप से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं रात के टाइम में छिड़काव करता हूँ। उससे हब्स नहीं होता है। बर्ड सारे के सारे ऊपर बैठे होते हैं लकड़ों पर, वो ज़मीन पर नहीं घूमते और सारी रात में जो मिट्टी अंदर पड़ी होती है वो सारी की सारी ठंडी हो जाती है। खुड्डों के अंदर भी इवन हब्स नहीं होता, भपके नहीं उठते, तो उससे जो है वो बहुत ठंडा मामला रहता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है रात के टाइम में, कुदरती गर्मी से बचा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है।
तो इसी तरीके से मेरी भी आपको यही रिकमेंडेशन होगी। जैसे मेरा ये हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पर ये सारा का सारा कच्चा है, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं जब रात के टाइम में छिड़काव कर देता हूँ तो सुबह के टाइम जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर पूरा ठंडा माहौल हो रहा होता है। ऊपर दरख्त लगा हुआ है तो इतना कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। नीचे सारी छाँव है तो डायरेक्ट धूप यहाँ पर कम आती है बट कम आती है। आनी भी ज़रूरी है ना, धूप नहीं आएगी तो और दूसरे मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो धूप तो आती है बट कम आती है, ठीक है। पानी मैंने सबको दे दिया है, जैसे मैंने आपको बताया ORS, आपके CAC, ये चीज़ आप इनको देते रहें तो ये बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ आप आजकल बहुत ज़बरदस्त मार्केट के अंदर तरबूज आया हुआ है, तरबूज ले आओ, वो रख दो। फटे हुए टूटे हुए तरबूज होते हैं उनके पास, जो गिर जाते हैं ट्रकों में से या डैमेज हो जाते हैं, बहुत सस्ते को दे देते हैं, कभी कभी फ्री में भी दे देते हैं अगर मूड में होते हैं। तो वो बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। घर के अंदर इवन वैसे ना लाओ, घर के अंदर अपने घर के खाने के लिए लेकर आ रहे हो, थोड़ा सा ऊपर से उसको उतार लो लाल हिस्से को और बाकी इनके आगे रख दो, ये बिल्कुल कागज़ कर देंगे खा के उसको। तो ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस वक्त अपने बर्ड्स को अगर गर्मियों से बचाना चाहते हो। कोशिश करो कि गर्म ग़िज़ा आप अपने बर्ड्स को ना डालो, ठीक है। इवन के जो बाजरा भी डाल रहे हो वो भी 10 मिनट पानी में भिगोकर फिर डालो। वो पानी में अगर आप भिगो के डालते हो उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिसमें दाना वो अच्छे तरीके से खाता है। दाना थोड़ा गीला होता है तो आराम से वो उठा लेता है। जब वो चोंच मारता है, ऐसे अगर खुश्क दाना होगा तो वो चोंच मारेगा, उसके मुंह में एक एक दो दाने आएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब दाना गीला होगा, एक जगह पे सिमटा होगा, फॉर एग्जांपल ये दाना है, ठीक है। अगर ये दाना सूखा हुआ होता, ठीक है, सूखा हुआ दाना होता तो ये क्या होता कि जब इसको बर्ड ऐसे करके उठाता तो एक एक दाना मुंह में आता। लेकिन अगर मैं अपनी ये उंगली भी मार रहा हूँ तो इसके अंदर देखें कितने सारे दाने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है गीला होने का कि बर्ड अच्छे तरीके से दाना उठा पाता है और पेट भर कर दाना खाता है। बाजरे के अलावा आप जो दे सकते हो, कभी कभी चावल वगैरह इसमें मिलाकर दे दो, ठीक है। बने हुए चावल घर के बचे हुए दे दो, रोटी के बूरे डालो, वो बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। पालक लेकर आ जाओ, पालक काट के डाल दो। इवन के मैं जो मेरे पास नीम लगा हुआ है ना, ये नीम लगा हुआ है, ठीक है। नीम के अंदर जो बिल्कुल छोटे छोटे फ्रेश पत्ते निकलते हैं वो मैं ऊपर से तोड़ता हूँ और वो मैं इनको देता हूँ, वो ये बहुत शौक से खाते हैं। उससे ये होता है कि इनकी ग्रीनरी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। और दूसरा ये है कि और नीम कड़वा होता है, नीम कड़वा होने की वजह से इनके जरासीम जो होते हैं पेट के वो साफ़ होते हैं, ठीक है। इनका पेट साफ़ होता है और इसका बहुत अच्छा प्लस इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ ही जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि फ्लैजिल यूज़ कर सकते हो, फ्लैजिल ज़रूर दे दो। गर्मियों में अक्सर बीटे जो हैं वो पानी जैसी करने लगते हैं और मोशन हमारे बर्ड्स को हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, हम उसको आम बीट समझ रहे होते हैं। बट वो अगर कुछ दिन तक इसी तरीके से मुसलसल वो यही पतली पोटी और मोशन करते रहें तो बर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है, हमें पता नहीं चलता है। ये ख़ास तौर पर जो बिगनर्स होते हैं, नए शौकीन होते हैं, उनको बिल्कुल इस चीज़ का इवन पता नहीं होता। तो इसीलिए आप लोग ये चीज़ें रिकॉल करते रहते हैं ताकि आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो हफ्ते में 2 दिन आप फ्लैजिल चला सकते हो, इससे आपके बर्ड का पेट साफ़ हो जाएगा। कंटिन्यू 2 दिन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों ने पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।